हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले पार्ट में सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम इस बार पार्ट में हमारे फ्यूचर के बारे में, सिंपल फ्यूचर के बारे में हम पढ़ेंगे। हम फ्यूचर के इस पार्ट को यानी सिंपल फ्यूचर की जो फॉर्म है, इनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये जो फॉर्म होता है, इसमें किसी भी कार्य का होना या फिर करना भविष्य काल में पाया जाता है, और इनके जो सेंटेंस बनते हैं उसके हम लास्ट में गा, गी, गे जैसे सारे शब्दों को देखते हैं। इनकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब इनका स्ट्रक्चर है, जिस बेस पे बनते हैं, उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। हम जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो मैं एक पत्र लिखूंगा, तो वहां पे हम पहले इसकी सब्जेक्ट यानी कि मैं को लिखते हैं आई, फिर हम इसके साथ आई या फिर वी के साथ ही हम सिर्फ सेल का यूज करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उन सबके साथ हम वी का प्रयोग करेंगे, विल का। तो आई के साथ हमने लगाया सेल, आई सेल, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिखूंगा की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे राइट, आई सेल राइट ए लेटर, आई सेल राइट ए लेटर। लेटर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। फिर तुम एक किताब पढ़ोगे, अब यहाँ पे जो तुम है ये आई और वी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में से एक है, तो हम यू के लिए यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और जब हम नेगेटिव बनाने हैं इसका, तो हम जो सब्जेक्ट आती है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम विल का प्रयोग करते हैं और विल के तुरंत बाद ही हम नॉट लगा देते हैं। तो तुम एक किताब नहीं पढ़ोगे का हो जाएगा यू विल नॉट रीड द बुक। यहां पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। हम कल अलीगढ़ नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। हम देखिए पास्ट में जब कल आता था तो कल के लिए हम यूज करते थे यस्टरडे, लेकिन अब हम कल के लिए फ्यूचर में यूज करेंगे टुमारो का। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आप जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि जो सेंटेंस में क्या पहले आएगा तो उसमें हम उसके लिए सबसे पहले विल या फिर शैल का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड पहले आ जा रहा है, प्रश्नसूचक शब्द पहले आ जा रहा है वाक्य शब्द, तो उसके लिए हम उसकी अंग्रेजी यहाँ पहले लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करके फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एकदम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है अभी क्या है, तो इसलिए हमने इसके हिसाब से बनाया है, क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगोज। अब जो ये विल है, विल को हमने यहाँ से उठा के यहाँ लाया सब्जेक्ट के पहले, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर यहाँ पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा और फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह तुमको कुछ कलमें देगा, विल, अब विल को भी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले लाया, विल ही गिव यू सम पेन्स, विल ही गिव यू सम पेन्स, क्या वह तुमको कुछ कलमें देगा। तो देखिए अब जो हमारा अगला भाग है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि पाए जाते हैं। इनकी जो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसमें भी सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सेल के साथ या विल के साथ बी का प्रयोग हो जाता है और वर्ब में आईएनजी लग जाती है और फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो आई सेल बी, यहाँ पर भी आई और वी के साथ सेल और बाकी जितने भी कर्ता आते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई सेल बी लर्निंग माई लेसन, वह विद्यालय जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। और जब हम फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हम सेल और बी या फिर विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ, आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। फिर हम जब और बनाते हैं, जैसे वह एक गेंद नहीं फेंक रहा होगा, ही विल नॉट बी थ्रोइंग ए बॉल, ही विल नॉट बी थ्रोइंग ए बॉल। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो जब क्या पहले आता है तो हम उसके साथ उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, विल या फिर शैल। तो यहाँ पे वह है, ही है, तो इसके लिए हम लगाते हैं विल, विल, फिर हम सब्जेक्ट लिख के उसके बाद पे हम बी लगाते हैं, यानी विल लिखते हैं सब्जेक्ट के पहले, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम बी लिखते हैं, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। फिर मैदान में कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग इन द
फील्ड। यहाँ पे हम जब क्वेश्चन मार्क में हु आएगा तो हम हु के साथ विल भी लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी आदि शब्द आते हैं। इनके स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद विल या शैल हैव का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट निर्माण के शब्द निर्माण करते हैं तो तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। He will have learned his lesson before you come। यहाँ पे हमने he के साथ will का प्रयोग किया है, have लगाया है और फिर learn की थर्ड फॉर्म learned को लिखा है। इसमें देखिए दो भाग में इसके सब्जेक्ट दो सेंटेंस बने हुए, एक he will have learned his lesson और दूसरा before you come। इस सेंटेंस को हम इसके हिसाब से बनाते हैं और इधर हम इसको सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से बनाते हैं। 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। We shall have taken our food before 7। फिर जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें हम जहाँ shall have लगाए थे यहाँ पे हम shall और have के या will और have के बीच में हम not का प्रयोग करते हैं। जैसे सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। The child will not, देखिए हमने यहाँ पे will not लगा दिया है। The child will not have drunk the milk before he sleeps। 7 बजने से पहले लड़के मैच नहीं खेल चुके होंगे। The boys will not have played the match before it is 7। फिर हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम will या shall को पहले लिख देते हैं। इस तरीके के वाक्यों में क्या तुम्हारे आने से पहले वह पाठ याद कर चुकेगा। Will he have learned lesson before you come। क्या सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। Will the child have drunk the milk before he sleeps। अगला भाग देखते हैं, वो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें भी कार्य का भविष्य में जारी होना दर्शाया जाता है और इनके साथ कार्यों के जारी होने का समय भी दिया होता है। इनके अंत में रहेंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इन सब जैसे मिलते हैं। और सब्जेक्ट और विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेंस पावर और टाइम इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम विल और शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं और विल का प्रयोग हम बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं, उनके साथ हम करते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं इनका तो देखते हैं वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हम फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित काल के लिए और सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित काल के लिए। जैसे हम 3 वर्ष से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। We shall have been reading in this college for 3 years। हमने यहाँ पे we के साथ shall का प्रयोग किया है। फिर है नेगेटिव सेंटेंस, वे 2 घंटे तक खेलते नहीं रहेंगे। They will not have been playing for 2 hours। फिर तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। You will not have been suffering from fever for 2 days। हम यहाँ पे will और shall या will have been के या shall have been के पहले, will के बाद में या shall के बाद में जब निगेटिव आता है तो वहां पे हम not का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में जैसा हम जानते हैं कि अगर क्या पहले आ जा रहा है तो हम उसके लिए will या shall को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम have been का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम 2 दिन से पढ़ रहे होगे। Will you have been reading for 2 days। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। Shall we have been waiting for him since morning। यहाँ पे हमने मॉर्निंग जो हमारी है ये हमें तय है पहले से कि ये सुबह ही है, तो सुबह के लिए हमने यहाँ पे जो उनकी निश्चित है उसके लिए हमने यहाँ पे since का प्रयोग किया हुआ है।